के लिए भी हम सब के लिए शेमफुल है कि एक इस्लामी मुल्क हिंदुओं को हम पे तरजीह दे रहा है, मुसलमानों को नहीं दे रहा। रह गया मोदी, वो एक नेशनलिस्ट है। असल जो डिफरेंस है ना, नेशनलिस्ट है। जिस तरह यूरोपियन हैं हुक्मरान, वो अपने मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जाते। कंट्रीज, 2000 से ज्यादा एग्जीबिशंस, दुनिया भर के लीडर्स और दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट इस वक्त मौजूद है ग्लोबल गुजरात समिट में। कि जिस तरह अरब लीडर्स जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं, फॉर लॉन्ग पाकिस्तान ने जो कश्मीर इशू की वजह से मुस्लिम वर्ल्ड को के दरमियान और इंडिया के दरमियान एक हेजिटेशन रखी, जो पाकिस्तान की अपनी कमज़ोरियों की वजह से और इंडिया की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वजह से वो खुद ब खुद वो हेजिटेशन ख़त्म हो गई। और अब वक्त ये आ चुका है कि जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए यूएई के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद, वो आए हुए थे और किस तरह मोदी जी उनको खुद रिसीव करने गए, ग्रैंड तरीके से उनका वेलकम किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मगर मेन आकर्षण जो था वो मोदी जी के साथ में उनका रोड शो था, जिसमें गुजरात के लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया। वैसे तो उसके बाद कई सारे एमओयूज भी उनके साथ साइन हुए हैं और जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो उसमें मोदी जी को उन्होंने ब्रदर कहा है भाई। तो भारत में जब भी कोई इस्लामिक कंट्री का प्रेसिडेंट आता है या कोई प्रिंस आता है और अगर वो मोदी जी की या भारत की तारीफ कर देता है तो भाई जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी शुरू हो जाती है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि यह इस्लामिक कंट्री होकर भारत या मोदी जी की तारीफ कैसे कर सकते हैं। तो आज का ये जो रोड शो हुआ है और जिस तरह इतने सारे इन्वेस्टर्स इंडिया में आए हुए थे इस समिट के लिए, ये सब देखते हुए पाकिस्तान के लोग आज क्या बातें कर रहे हैं, क्या चर्चा है पाकिस्तान में हो रही है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। के शेख जो कि इंडिया गए हैं और अहमदाबाद के अंदर रोड शो कर रहे हैं मोदी के साथ मिलके और बिजनेस डील जो है वो उन्होंने साइन की है, एग्रीमेंट की है। सर मुझे बताइएगा क्या वजूहत है कि भाई वहाँ जाके रोड शो कर रहे हैं, वहाँ जाके उनके साथ मेलमाव कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और डील्स भी कर रहे हैं, क्यों? वो इसलिए भी इंडिया एक बड़ा मुल्क है जो फैक्चुअल, जैसे ग्राउंड रियलिटी कहते हैं। बिजनेस टाइज ज़्यादा हैं, लोग उनके पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिजनेस ज़्यादा, तो ये नेचुरल बात है। जो बिज़नेस जहाँ ज़्यादा हो रहा वो वहाँ जाते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है भी जो इंडिया है वो छाया हुआ है हर जगह पर, ठीक है। हमारी जो सफारतकारी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, जो भी गवर्नमेंट है, तो ये इतने अट्रैक्टिव नहीं। इस वक्त वाइब्रेंट गुजरात समिट में दुनिया भर के लीडर्स भी मौजूद हैं, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट वहां पर हो रही है और एमओयू साइन किए जा रहे हैं। लेकिन खास बात इसकी ये रही इस साल कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पहुंचे और उनका जिस तरीके से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, जैसे उनको वेलकम किया गया है, वो अपनी मिसाल आप था। जब वो पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर, उनको भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब खुद लेने के लिए गए। शेख जैद साहब जब आए, उनकी मुलाकातें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से लेकर अजीब डोवल साहब तक हुई सबसे। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद उनको लेकर तकरीबन 15 मिनट्स तक एक रोड शो किया गया है। शेख जैद, नरेंद्र मोदी, एक रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया और 15 मिनट तक वो रोड पर उनका जो कारवां था वो जारी रहा और दोनों तरफ वहां पर भारतीय लोग जो मौजूद थे उन्होंने तालियां बजाई हैं, उनके लिए स्लोगन्स जो हैं वो चलते रहे वहां पर। और इस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया कि शायद कभी पाकिस्तान में भी इस तरीके से यूएई के प्रेसिडेंट को वेलकम ना किया गया। लेकिन उससे पहले उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और हमने ये भी देखा कि उनके साथ बायलैटरल मीटिंग भी हुई और उसके अलावा वहां पर एमओयूज भी साइन हुए।
आज मोदी जी ने उनके साथ एक बहुत लंबा रोड शो किया। ये लंबा रोड शो सिर्फ और सिर्फ 3 हेड ऑफ स्टेट के साथ उन्होंने किया अभी तक। नंबर 1 पे जापान के शिंजो आबे साहब हैं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, और ये हो गए आपके फिर यूएई के जो प्रेसिडेंट अल नायन है। अब वो क्यों आए और समय देखिए कब आए। 22 जनवरी को राम मंदिर का वो है कॉन्सिक्रेशन, प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, उस समय वो आए। 370 धारा अनुच्छेद 370 को जब हटाया गया तो उसके बाद यूएई पहला कंट्री था जिसने एमआर कंस्ट्रक्शन, जो कि उनकी होम कंस्ट्रक्शन है, उसको भेजा और कहा जाके कश्मीर में मॉल बनाओ। यूएई यानी अरब है, यूनाइटेड मुस्लिम नहीं है। वो कह रहे हैं अरबी कंट्री को कर सकता, पाकिस्तान यूएई का पार्ट बन सकता है? अस्तगफिरुल्लाह, नहीं कर सकता। आप फिर भी कह रही हो मुस्लिम कंट्री है। जबरदस्ती हेल्यूसिनेट होने से, नेशनलिज्म को गाली देने से नेशनलिज्म आपकी जान नहीं छोड़ देगा मैडम। सारी कंट्रियां नेशनलिस्ट हैं, क्योंकि वो तो मना कर रही हैं, वो तो कह रही है मैं अरब है, अरब तो नेशन है। सो पॉइंट ये है कि जब इंसान सीखने की सारे के सारे जो वो है क्या नाम है, ताले बंद कर दे, दखली अकल का बंद कर दे, तो फिर खेल यही होता है जो कि आपको हर जगह मुस्लिम उम्मा दिखता है, जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसको कहते हैं अंग्रेजी में एक बीमारी का नाम है शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया में वो चीज दिखती है जो एग्जिस्ट नहीं करती। पाकिस्तान इज अ शिज़ोफ्रेनिक स्टेट। सेकंड, मोहम्मद बिन सलमान साहब इंडिया के साथ मिलकर के, इजराइल के साथ मिलकर के कनेक्टिविटी का रोड बना रहे हैं चाइना के अगेंस्ट में, जो आपका यार है। ये बात दोबारा दोहराने की है, लेकिन इसको जितनी पटल पे दोहराया जाए उतना कम है। आज मैं उस दिन हमारे परम प्रिय मुजफ्फर भाई के साथ बात कर रहा था। कौमी जबान उर्दू, मादरी जबान पंजाबी, कॉन्स्टिट्यूशनल जबान अरबी, काम करने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। आर्टिकल 31 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अरबी को लैंग्वा फ्रांका बनाएंगे। आर्टिकल 251 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि हम अंग्रेजी को, उर्दू और अंग्रेजी को नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे। अगर आर्टिकल 251 में उर्दू और इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज बना रहे हो, और इंग्लिश तब तक काम करेगी जब तक उर्दू है, तो फिर ये अरबी कौन सी लैंग्वेज है? दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी ये ऑप्टिक्स नहीं चाहता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। इन ऑप्टिक्स से मुराद ये है कि जिस तरह अरब लीडर्स जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं, फॉर लॉन्ग पाकिस्तान ने जो कश्मीर इशू की वजह से मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान और इंडिया के दरमियान एक हेजिटेशन रखी, जो पाकिस्तान की अपनी कमज़ोरियों की वजह से और इंडिया की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वजह से वो खुद ब खुद वो हेजिटेशन ख़त्म हो गई। और अब वक्त ये आ चुका है कि मोहम्मद बिन ज़ायद जो हैं वो एक इस वक्त गुजरात में हैं और नरेंद्र मोदी उनको खुद रिसीव करने गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वहाँ पे ख़ताब भी किया है। कहा जाता है कि नॉर्मली मोहम्मद बिन ज़ायद इतने लंबे चौड़े ख़ताब नहीं करते, और COP28 पे भी उन्होंने डिस्कशन की थी जो उन्होंने होस्ट किया था, लेकिन कोई ग्लोबल समिट्स पे या इस तरह की जगहों पे वो कोई ख़ताब नहीं करते। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कल जो उनके लिए एक रोड शो अरेंज किया, जब आई थिंक वो एयरपोर्ट से अपने होटल जा रहे थे, और सारे यूएई के जो लीडर्स थे और सारी वो इंडियन जो गुजरात के लोग थे वो सड़कों पे थे, और तासुर ये दिया गया कि देखें, गुजरात के लोगों को ये तासुर दिया गया कि देखो भाई, हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, दुनिया के लीडर्स हम जो है वो गुजरात के अंदर लेके आ गए हैं। और मोहम्मद बिन ज़ायद को लेके आना एक बड़ा कदम था फ्रैंकली। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद बिन ज़ायद एक तो कुछ MOUs भी साइन हुए हेल्थ में, और पर्टिकुलरली जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, उसने इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन फूड पार्क के हवाले से, फूड पार्क्स जो हैं MOUs नॉर्मली इनकी वैल्यू कोई नहीं होती, बट दिस इज़ सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि एक स्टेप होता है टूवर्ड्स द डायरेक्शन। अभी जैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रिसेंटली UAE गए थे तो MOUs ही साइन हुए थे। उन MOUs के ऊपर फिर बाद में मिनिस्ट्रीज काम करती हैं। सो अभी ये जो MOUs साइन हुए हैं इंडिया और UAE के दरमियान,
इनमें काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया जिस पैमाने पे इंटरनेशनल लीडर्स को लेके आ रहा है, और ये जो अभी भले वो यूक्रेन के लीडर हों, भले वो यूएई के लीडर हों, इन सब को चेक रिपब्लिक, सॉरी नॉट यूक्रेन, चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, इसी तरह जो है वो मोज़म्बिक के प्रेसिडेंट जो आए हुए थे। सो 4-5 उन्होंने लीडर बुलवाए हैं और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वाइब्रेंट गुजरात का क्या मतलब है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको मैंने देखा इस सारी वाइब्रेंट गुजरात समिट में, एक तो मोहम्मद बिन ज़ायद का इसमें खिताब बड़ा इम्पॉर्टेंट था। जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा, इंडिया के साथ उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं एंड ब्रदर पीएम मोदी। आपको इस चीज़ की सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि व्हेन अथॉरिटेरियन लीडर्स, अब देखें मोहम्मद बिन ज़ायद जो भी हैं कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, ये वो एक फैमिली है जो रूल कर रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को फॉर लॉन्ग। सो जो ब्रदर है वो पाकिस्तान के लीडर्स को भी ब्रदर कहते हैं, लेकिन हमारे जो लीडरशिप है वो ब्रदर तो कहते हैं, लेकिन हम फिर उस ब्रदरहुड का नजायज फायदा उठाते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, नेशन फर्स्ट और रिलीजन? नेशन फर्स्ट है। आप क्या? रिलीजियस फर्स्ट। रिलीजन फर्स्ट होगा आपके लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 90% लोग ये कहेंगे कि हमारे लिए रिलीजन फर्स्ट है, वहाँ पे शायद 90 to 95% या 85% लोग ये कहेंगे कि उनके लिए नेशन फर्स्ट है, क्योंकि हमारे बहुत से देखने वाले इंडिया से हैं और वो नीचे कमेंट करते हैं नेशन फर्स्ट हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है। इसका ना मेन हाल यही है कि इसका आता है एजुकेशन के रिलेटेड, ठीक है ना। इंडिया ने 2002 के अंदर ना एजुकेशन के एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया, ठीक है ना। इसका मतलब अगर उन्होंने 2002 के अंदर शुरू किया है तो आज 2024 है, इसका मतलब उनके पास एक पढ़ी लिखी जनरेशन है, ठीक है ना। इसके ऑटोमेटिक पाकिस्तान ने शुरू किया था पर उसका नामो निशान कोई नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज जब जा रहे हैं इंडिया जा रहे हैं, इंडिया कह रहे हैं आप हमारे पास आए, मुस्लिम कंट्रीज नहीं बुला रहा। अब देखें उन्होंने टेस्ला को बुलाया है, एप्पल गया उधर, एप्पल का उन्होंने अपना शोरूम बनाया उधर अपना। अगर रिलेशन बेहतर होते, ट्रेड हो रही होती, तो आज हमारे यहाँ पे भी कुछ ना कुछ महंगाई कम ना होती। बिल्कुल इस तरह महंगाई कम होती, इवन के किसानों को एग्रीकल्चर मशीनरीज इजीली मिलती। अब आप इंडिया में देखें ना, इंडिया में उनकी तकरीबन 70% मशीनरीज अपनी हैं, मेड इन इंडिया। अब उनके ट्रैक्टर्स के नाम आपको बनाता हूँ, अर्जुन, स्वराज, महिंद्रा, हिंदुस्तान, ठीक है ना। इसके अलावा 2-3 और भी हैं उनके ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान की अपनी कोई रेट क्या है? अगर आपको उनके ट्रैक्टर के नाम का पता है, रेट का भी अंदाजा? स्वराज मिल जाते हैं 7-8 लाख रुपए में, स्वराज मिल जाते हैं आपको। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और भाई ये जो पाकिस्तानी है, इनको रोज भारत में कुछ ना कुछ नया होता हुआ दिखता है, रोज नई इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखती है। और जिस तरह इन्होंने अभी देखा कि मालदीव जिस तरह आकर रहा था और उसको किस तरह भारत की सरकार ने और भारत के लोगों ने सबक सिखाया कि आज वो घुटनों पे आ गया है। ये सब देख के ये लोग परेशान होते कि किस तरह भारत के लोग एकजुट होते हैं और किस तरह इनके लीडर्स काम करते हैं। तो ये फिर अपने जो लीडर्स है, अपने जो हुक्मरान है, उनको कोसने का काम करते हैं। फिर ये कहते हैं कि ये लीडर अच्छा नहीं, ये हुक्मरान अच्छा नहीं, वो अच्छा है, मगर वो जो दूसरा आता है वो भी वैसा निकलता है। मेन बात तो ये है, इनके जो लीडर्स है इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सारा फौज के हाथ में। और जब तक फौज के हाथ में पाकिस्तान रहेगा तब तक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता ही रहेगा और ये सिर्फ भारत की तरक्की देखते रहेंगे। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।